बैड बैच कुछ दिन ओडमेंटल पर रहकर सिड के लिए बाउंटी हंटिंग का काम करेंगे। बैड बैच के पास स्किल्स हैं और सिड के पास अच्छा खासा पैसा कमाने लायक जॉब्स। इनका अगला मिशन होगा एक डीकमिशनिंग फैसिलिटी में जाकर वहां से सेपरेटिस्ट टैक्टिकल ड्रॉइड को चुरा कर लाना। सेपरेटिस्ट इरा में टैक्टिकल ड्रॉइड्स ड्रॉइड यूनिट्स के बॉस हुआ करते थे। ड्रॉइड आर्मीज को कंट्रोल करने के अलावा टैक्टिकल ड्रॉइड्स की इंटेलिजेंस समय के साथ साथ दुश्मन को हराने के लिए ट्रेन होती थी, इसीलिए ब्लैक मार्केट में इनके इंटेलिजेंस की बड़ी मांग थी। एम्पायर के पावर में आते ही सेपरेटिस्ट ड्रॉइड को इस तरह की फैसिलिटीज में डीकमीशन करने के लिए भेजा गया। इससे पहले कि सारे टेक्निकल ड्रॉइड्स डीकमीशन हो जाएं, बैड बैच को कोरेलिया जाकर अपना मिशन पूरा करना होगा। डीकमीशनिंग फैसिलिटी में पहुंचकर इन्हें पता चला कि अब बस एक ही टेक्निकल ड्रॉइड बच गया और इनके अलावा एक और इंटरेस्टेड पार्टी उसे चुराने आई है, द मार्टेस सिस्टर्स। जिन्होंने क्लोन वॉर्स का आखिरी सीजन देखा है वो लोग राफा और ट्रेस मार्टेस को बड़े अच्छे से जानते होंगे। फिर मार्टेस सिस्टर्स और बैड बैच के बीच चली खींचातानी के दौरान रेकर ने फिर से अपना सर पटक दिया और उसके दिमाग में लगी इनहिबिटर चिप धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगी। कुछ देर बाद यहाँ पर फैक्ट्री के पुलिस ड्रॉइड्स भी आ गए और फिर बैड बैच और मार्टेस सिस्टर्स साथ मिलकर उन ड्रॉइड से लड़ने लगे। ट्रेस ने टेक को आइडिया दिया कि क्यों ना टैक्टिकल ड्रॉइड को रीप्रोग्राम करके उसकी मदद से यहाँ के सेपरेटिस्ट ड्रॉइड्स को कंट्रोल किया जाए और इसी आइडिया की मदद से सेपरेटिस्ट ड्रॉइड्स को पुलिस ड्रॉइड्स के साथ भिड़ाकर बैड बैच और मार्टेस वहां से भाग निकले। जान तो बच गई बट फाइनल शूटआउट के दौरान टैक्टिकल ड्रॉइड तबाह हो गया। लकीली टेक ने टैक्टिकल ड्रॉइड के हेड से सारा डेटा या फिर उसकी इंटेलिजेंस कॉपी कर ली थी, बट जैसे ही हंटर को पता चला कि मार्टेस सिस्टर्स एम्पायर से लड़ने के लिए टैक्टिकल ड्रॉइड चुराने आए थे, उसने फौरन कॉपी किया डेटा मार्टेस सिस्टर्स को दे दिया। एंड सीन में हमने देखा कि राफा ने अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करके उसे बैड बैच के बारे में बताया। सरप्राइज सरप्राइज, मार्टेस सिस्टर्स वो टैक्टिकल ड्रॉइड कैप्टन रेक्स के कहने पर चुराने आए थे। बैड बैच के बारे में पता चलते ही रेक्स फौरन उनसे मिलने और मेंटल चला आया। फिर इमोशनल फ्रेंड्स रियूनियन के बाद रेक्स को पता चला कि बैड बैच ने अभी तक उनके इनहिबिटर चिप्स नहीं निकाले। ये सुनते ही रेक्स डिफेंसिव मोड में चला गया, बट जल्दी हंटर ने उसे दिलासा दिया कि बाकी क्लोन्स की तरह उनके चिप्स अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए। इनकी टीम में बस क्रॉस हेयर ऑर्डर 66 से अफेक्टेड था और सर पर चोट लगने के बाद रेकर अजीब सा बर्ताव कर रहा है। रेक्स का मानना था कि जितना हो सके उतना जल्दी इन्हें वो इनहिबिटर चिप्स निकालने होंगे। गलती से भी अगर चिप एक्टिवेट हो गई तो सबके जान के लाले पड़ जाएंगे। रेक्स को अच्छा खासा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार चिप एक्टिवेट हो जाए उसके बाद वो पूरी तरह से क्लोन के दिमाग पर हावी हो जाएगी। रेक्स यहाँ पर ओमेगा को देखकर भी काफी हैरान था। उसने अपने लाइफ टाइम में ऐसी क्लोन पहली बार देखी थी। ओमेगा ने रेक्स के चेहरे की झुर्रियां देखकर पहचान लिया कि वो जनरेशन 1 क्लोन है। बैड बैच के सर से इनहिबिटर चिप्स निकालने रेक्स सबको प्लैनेट ब्राका लेकर चला गया। स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर गेम खेलने वाले इस प्लैनेट से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ब्राका स्टारशिप्स का डंप यार्ड है, कबाड़ खाना। रेक्स यहीं पर पड़े एक स्टार डिस्ट्रॉयर में लगे मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से इनहिबिटर चिप को निकाल देगा। याद है ना, अशोका ने बिल्कुल ऐसे एक जेडाई क्रूजर में रेक्स की इनहिबिटर चिप निकाली थी। फिर किसी तरह स्क्रेपर गिल की नजरों से बचते बचाते सारे क्रूजर के अंदर घुस गए। रेकर अपने ऊंचाई के डर और भारी भरकम शरीर की वजह से ऑलमोस्ट एक डायनोगा का शिकार बनने वाला था, बट समय रहते बैड बैच ने उसे बचा लिया। ये लोग फाइनली किसी तरह मेडिकल बे पहुंच तो गए, बट इससे पहले कि टेक अपना काम शुरू करे रेकर की इनहिबिटर चिप पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई और उसने अपने साथियों पर हमला कर दिया। रेकर हंटर का गला दबोचकर उसे मारने ही वाला था कि तभी ओमेगा ने उसका ध्यान भटकाया और वह हंटर को छोड़कर ओमेगा के पीछे चला गया। रेकर ने ओमेगा को ढूंढकर उससे ब्लास्टर छीन लिया। यहाँ एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि शायद रेकर अपने आप को ओमेगा को मारने से रोक लेगा, बट इनहिबिटर चिप अब पूरी तरह से इसके दिमाग पर हावी हो गई। इससे पहले कि रेकर ओमेगा को मार दे, रेक्स ने उसे बेहोश कर दिया और फिर टेक ने रेकर के दिमाग से इनहिबिटर चिप निकाल दी। कुछ देर बाद होश में आते ही रेकर को अपने किए पर काफी पछतावा हुआ। तो रेकर ने इनहिबिटर चिप के असर को रोकने की बहुत कोशिश की थी, बट चिप के कंट्रोल को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओमेगा इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, तो ऑब्वियसली उसने रेकर को माफ कर दिया। फिर एक एक करके बाकी सबने भी अपने सर से इनहिबिटर चिप्स निकाल दी। रेक्स ने हंटर को बताया कि वो अब भी अपने साथियों के साथ मिलकर गैलेक्टिक रिपब्लिक के लिए लड़ रहा है और बैड बैच की स्किल्स लड़ाई में इनके बहुत काम आ सकते हैं। बट ओमेगा के आने के बाद से ही हंटर की प्रायोरिटीज बदल गई। फिलहाल वो अपना सारा फोकस ओमेगा और अपने टीम पर लगाएगा। रेक्स हंटर की कंडीशन को समझ सकता है। बस इतना बोलकर रेक्स इन्हें छोड़कर आगे के मिशन पर चला गया, शायद अशोका से मिलने, क्या पता। एंड सीन में हमने देखा कि स्क्रैपर गिल्ड्स के कुछ मेंबर्स चुपके से हंटर और रेक्स पर नजर रखे हुए थे। अब ये इसकी खबर एम्पायर को कर देंगे और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।